Hello students, all of you welcome to your free education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter effects of electric current of standard 10. Students, in that chapter today we have to study a topic magnetic field produced around the conductor. तो कोई भी कंडक्टर है यानी कि वायर है, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसे तैयार होती है और जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, इन सब के बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है. देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो. तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा. द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द कंडक्टर. तो यू हैव टू कनेक्ट द सर्किट एज शोन इन द फिगर में जैसे सर्किट तैयार किया है इस तरह से सर्किट जो है इससे हम इसे स्टडी करेंगे. तो इसमें क्या लिया है, ये दिस इज द कार्डबोर्ड, ये थिक कार्डबोर्ड है और कार्डबोर्ड में से एक कॉपर वायर जो है, इंसुलेटेड कॉपर वायर, इसे पास किया है. कार्डबोर्ड को छोटा होल तैयार किया और उस होल में से इस वायर को पास किया है. तो ये थिक कॉपर वायर है और इंसुलेटेड कॉपर वायर. एंड द सर्किट इज कंप्लीट बाय द कंडक्टिंग वायर. द रियोस्टैट और वेरिएबल रेजिस्टेंस इज अटैच. एमीटर टू शो द वैल्यू ऑफ करंट, करंट की वैल्यू जो है वो दर्शाने के लिए एमीटर कनेक्ट किया है. दिस इज द बैटरी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स. यहाँ पे 1 2 3 4 4 सेल्स कनेक्ट किए हैं जिससे यहाँ पे बैटरी तैयार होती है. और यहाँ पे की है द प्लग की यहाँ पे अटैच की है. जब यहाँ पे इसके अंदर हम की अटैच करेंगे तो सर्किट जो है वो पूरा हो जाएगा एंड करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट. द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव. ये जो है डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन शोन इन द सर्किट इज इट्स कन्वेंशनल डायरेक्शन. पॉजिटिव टू निगेटिव ये कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है क्योंकि बच्चों एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है, क्यों फ्लो होता है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होते हैं, लेकिन सर्किट में हम डायरेक्शन, कन्वेंशनल डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव जो है ऐसे दिखाते हैं. तो इस तरह से सर्किट हमने तैयार किया. देन यू हैव टू इंसर्ट द की इन द प्लग. प्लग के अंदर की इंसर्ट करेंगे तो करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट. तो सर्किट में से करंट फ्लो होगा और ये जो कॉपर वायर है, थिक कॉपर वायर, इसमें से भी करंट फ्लो होता है. तो बैटरी में सेल की संख्या ज्यादा है तो यार दिस इज वाई द स्ट्रॉन्ग करंट फ्लोज थ्रू अ थिक कॉपर वायर. तो क्या होता है, और यहाँ पे जो है हमने मैग्नेटिक नीडल रखी है. तो मैग्नेटिक नीडल जो है कार्डबोर्ड के ऊपर रखी है. व्हेन अ स्ट्रॉन्ग करंट फ्लोज through the thick copper wire passing through the cardboard, the magnetic needle kept at a different position, it stands at the different direction. तो जब करंट फ्लो होगा इस कंडक्टिंग वायर से यानी कि थिक कॉपर वायर से, तो हमें क्या करना है, मैग्नेटिक नीडल जो है अलग अलग पोजीशन पे रखना है. समझो कि यहाँ पे रखी एक बार यहाँ पे रखी, एक बार यहाँ पे और एक बार है. तो अलग अलग पोजीशन पे मैग्नेटिक नीडल जो है इसमें डिप्लेशन होगा. तो हमें पता है, इससे पहले भी हमने पढ़ा है कि व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर एट दैट टाइम मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड इट. ये स्ट्रेट कंडक्टर है यानी कि सीधा वायर है, इसलिए हमें स्ट्रेट कंडक्टर कहेंगे. व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड इट. तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से मैग्नेटिक नीडल जो है उसमें हमें डिप्लेशन दिखाई देता है, उसमें मूवमेंट दिखाई देती है. लेकिन ये जो डिप्लेशन है अलग अलग पोजीशन पे इसकी डायरेक्शन जो है वो अलग अलग रहेगी. तो इससे हमें क्या पता चलता है, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. तो जब कंडक्टिंग वायर में से करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस होती है. तो देन व्हाट वी हैव टू चेक, और हमें क्या चेक करना है, तो व्हाट चेंजेस आर कॉज्ड बाय इंक्रीज और डिक्रीज द करंट. तो करंट की वैल्यू अगर हम बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो इससे मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्या इफेक्ट होता है. अब पहले जो है ये करंट है, स्ट्रॉन्ग करंट है, तो आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल रखेंगे. ये पोजीशन हमें चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल हम रखते हैं. और व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर द मैग्नेटिक नीडल डिप्लेट्स थ्रू अ लार्ज एंगल. क्योंकि स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे डिप्लेशन जो है वो लार्ज एंगल से होगा. अब हम करंट की वैल्यू कम करेंगे, इसमें से कि सिर्फ 4 सेल है तो 2 ही सेल हम यहाँ पे अटैच करेंगे तो करंट की वैल्यू इसमें कम हो जाती है. तो व्हेन द करंट डिक्रीजेस then magnetic needle also shows the depletion, but
द एंगल ऑफ डिप्लेशन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द प्रीवियस केस। जब करंट ज़्यादा था तो मैग्नेटिक नीडल में डिप्लेशन का एंगल जो है वो ज़्यादा रहेगा। और जब करंट, समझो यहाँ पे हम मैग्नेटिक नीडल जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करंट, तो स्ट्रॉन्ग करंट के लिए ये है रेस्टिंग पोजीशन ए, तो यहाँ से मैग्नेटिक नीडल जो है यहाँ है, और जब उसका डिप्लेशन होगा समझो यहाँ तक आ गए। देन फॉर अ स्मॉल करंट, अब करंट की वैल्यू हम कम करते हैं, तो करंट की वैल्यू हम कम करेंगे तो मैग्नेटिक नीडल जो है इसका एंगल ऑफ डिप्लेशन समझो ये है। तो इट मीन्स दैट, इससे क्या पता चलता है, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टिंग वायर, at that time the angle of depletion of magnetic needle is large, and when the small current flows through the conducting wire then angle of depletion is small। तो डिप्लेशन जो है वो कम होता है और करंट की वैल्यू ज़्यादा है तो डिप्लेशन ज़्यादा होता है। तो इससे क्या पता चलता है, when the current increases the magnetic field, the intensity of magnetic field around the conductor is also increases, and when the current decreases the intensity of magnetic field decreases। तो इससे हमें पता चलता है दो intensity of magnetic field is directly proportional to the electric current, the current increases magnetic field increases and current decreases magnetic field decreases। तो इससे हमें पता चलता है, क्या पता चलता है, तो करंट अगर बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, और करंट की वैल्यू अगर कम है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी इंटेंसिटी कम रहती है। देयरफॉर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। करंट इंक्रीजेस मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, करंट डिक्रीजेस मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस। तो सेकंड हमें क्या करना है, अब मैग्नेटिक नीडल जो है हमें अलग अलग पोजीशन पे, यहाँ पे रखना है, फिर यहाँ पे रखना है और यहाँ पे रखना है। तो हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक नीडल और वायर जो है, कंडक्टिंग वायर जो है, इसके बीच का डिस्टेंस हमें बढ़ाना है। इसका डिस्टेंस अगर बढ़ाएंगे तो क्या होता, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, व्हेन द मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट लिटिल अवे फ्रॉम द वायर। तो वायर और मैग्नेटिक नीडल इसका डिस्टेंस अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होता, अब देखिए, अब हम पहले यहाँ इस पोजीशन पे मैग्नेटिक नीडल रखेंगे और उसमें कितना डिप्लेशन होता है वो ऑब्जर्व करेंगे, फिर इसका डिस्टेंस बढ़ाएंगे, यहाँ पे रखेंगे, फिर मैग्नेटिक नीडल का डिप्लेशन हम बढ़ाएंगे। तो यहाँ आपको पता चलेगा व्हेन द मैग्नेटिक नीडल इज नियर टू द कंडक्टर इट्स डिप्लेटेड थ्रू अ लार्ज एंगल। तो इसका डिप्लेशन ज्यादा होगा जब ये वायर के पास होगा। एंड व्हेन मैग्नेटिक नीडल केप्ट अवे फ्रॉम द वायर, इट मीन्स दैट इफ द डिस्टेंस बिटवीन द वायर एंड मैग्नेटिक नीडल इंक्रीजेस इट्स डिप्लेशन डिक्रीजेस। तो इसका डिप्लेशन जो होगा वो डिक्रीज होगा। तो इससे हम क्या इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो मैग्नेटिक नीडल अगर पास में है तो डिप्लेशन ज्यादा होता है, मैग्नेटिक नीडल दूर जाती है तो डिप्लेशन कम होता है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजेस एज वी गो अवे फ्रॉम द कंडक्टर। तो कंडक्टर से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ कम हो जाएगी, यहाँ पे और कम हो जाएगी, यहाँ पे जैसे जैसे हम दूर हो जाएंगे, दूर जाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होती है। आ गया समझ में बच्चों। अब देखिए बच्चों, इंस्टेड ऑफ मैग्नेटिक नीडल का इस्तेमाल करने की वजह से हम क्या करेंगे, इस कार्डबोर्ड के ऊपर आयन फिलिंग को स्प्रेड करेंगे। व्हेन वी स्प्रेड द आयन फिलिंग्स ऑन द कार्डबोर्ड एंड then you can observe the ion fillings arrange themselves in a circular manner around the conducting wire। तो जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे हैं, तो आयन फिलिंग जब हम स्प्रिंकल करेंगे तो आयन फिलिंग्स जो है इसके सर्कल्स जो है वो कंडक्टर्स के अराउंड में तैयार होंगे। तो कंडक्टर के ऊपर जो है इस तरह से जैसे डायग्राम में देख पा रहे हैं उस तरह से सर्कल्स तैयार होते हैं। एंड दिस सर्कल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। तो इसका अर्थ क्या है, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, दिस स्ट्रेट कंडक्टर एक्ट्स एज अ मैग्नेट। तो ये जब करंट फ्लो होता है कंडक्टर्स में से, स्ट्रेट कंडक्टर में से, तो वो कंडक्टर जो है मैग्नेट बन जाता है क्योंकि इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से ये
इसके ऊपर क्या तैयार होते हैं, ये सर्कल्स तैयार होते हैं। जैसे कि हमने पहले वीडियो में देखा था, अगर मैग्नेट जो है मैग्नेट कार्डबोर्ड पे रखा है और उसके अराउंड में हम आयंस फिलिंग को स्प्रेड करेंगे और उसको टैप करेंगे तो इसी तरह के सर्कल्स मैग्नेट के अराउंड में तैयार होता है। तो उसी तरह के सर्कल्स इस कंडक्टर के अराउंड में तैयार हो रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि दिस कंडक्टर इज अ मैग्नेट, बिहेव्स एज अ मैग्नेट व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट। जब करंट फ्लो होता है तब ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो इसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है। आ गया समझ में? तो बच्चों अब हम इस सभी बात जो है, सभी जो हमने पढ़ा है, तो इसका अब हमें निष्कर्ष निकालना है। तो क्या निष्कर्ष निकालेंगे? तो यही निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें से करंट फ्लो होता है, तो इसके अराउंड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है। तो सेकंड क्या है, इफ द करंट इज अनचेंज, इफ द करंट इज अनचेंज द मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूसेस एज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर इंक्रीजेस। तो जैसे करंट को हमें चेंज नहीं करना है, उतना ही करंट है, लेकिन वायर से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड ही कम होती जाएगी। देयरफॉर द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स शो विच रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर शोन बिगर एंड रेरिफाइड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर इंक्रीजेस। तो क्या होता है, करंट वही करंट है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगी। ये हमें सर्कल से पता चलता है, क्योंकि वायर के पास सर्कल छोटे हैं और क्राउडेड है। सर्कल छोटे हैं और वायर के अराउंड जो है नियर, यहाँ पे सर्कल्स ज़्यादा है। जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे सर्कल्स जो है बड़े होते जाएंगे और कम होते जाएंगे, और इनका डिस्टेंस भी है वो सर्कल्स का बढ़ते जाएंगे। तो इससे पता चलता है, तो मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूसेस एज वी गो अवे फ्रॉम द वायर। देयरफॉर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी हो वो डिस्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शन में, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होते जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ते जाएगी। आगे समझ में। एंड थर्ड थिंग इज दैट इफ द करंट इंक्रीजेस, इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज इंक्रीजेस द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजेस। तो जैसे करंट अगर बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी बढ़ती है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। करंट इंक्रीजेस, मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजेस। अगर हम करंट को बढ़ाएंगे तो सर्कल्स जो है वो और भी गहरे हो जाएंगे और जो है पास पास यहाँ पे तैयार होते हैं। जैसे कि हमने मैग्नेटिक नीडल का टेस्टिंग देखा है, अगर करंट की वैल्यू बढ़ती है तो मैग्नेटिक नीडल में डिप्लेशन बढ़ता है, और करंट कम होता है तो डिप्लेशन भी कम होता है। तो करंट is directly proportional, the intensity of magnetic field is directly proportional to the current। तो ये सभी चीजें हमने सीखी है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द कंडक्टर। तो जब यहाँ पे हमें क्या ध्यान में रखना है, जब इलेक्ट्रिक करंट जो है वायर से पास होता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, इन विच डायरेक्शन द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हमने पहले चैप्टर इस वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि अगर हमने इस पोजीशन पे नीडल रखी है, इस पोजीशन पे रखी है, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन, तो मैग्नेटिक नीडल का डिप्लेशन जो है अलग अलग डायरेक्शन में होगा। तो ये डायरेक्शन किसके ऊपर डिपेंड होती है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिड्यूस फ्रॉम द राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल क्या होता है बच्चों, इसके बारे में जो है नेक्स्ट वीडियो जो है मैं बनाऊंगा, उसमें आपको राइट हैंड थंब रूल के बारे में पता चलेगा। तो राइट हैंड थंब रूल से हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी डायरेक्शन हम पता कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि मैग्नेट के ऊपर जो है, मैग्नेट के ऊपर डायरेक्शन क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की, नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, नॉर्थ टू साउथ। अब जो है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर मैनर में, तो इसे डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन पता करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हैं, जो थंब रूल हमें मैक्सवेल में दिया है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।